हे एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल्स के कुछ टॉप फार्मूलाज़ के बारे में बताऊंगी जो हम अपने डेली वर्क में यूज़ कर सकते हैं अपना काम आसान करने के लिए। तो जो सबसे पहला फार्मूला है वो है LEN फार्मूला, जिसका यूज़ हम बेसिकली इसलिए करते हैं ताकि हमारे पास जो भी डाटा या टेबल है उसमें से कोई जितने भी हमने डाटा डाला हुआ है किसी भी सेल में तो उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं। जैसे यहाँ पर सनी है, इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, इस वाले सेल में सनी वाले में, मनीष खन्ना वाले सेल में कितने, यहाँ पे कुछ नंबर हैं, कुछ स्पेशल कैरेक्टर हैं और एक ब्लैंक सेल है। तो अब इन हर सेल में कितने कितने कैरेक्टर्स हम वो निकालेंगे LEN फार्मूला का यूज़ करके। तो मैंने यहाँ पर एक सिलेक्ट कर लिया सेल, इसमें मैं टाइप करूँगी =, LEN। उसके बाद हम कर लेंगे ब्रैकेट ओपन। उसके बाद मुझे जिस सेल का निकालना है मैं उस सेल को सिलेक्ट करूँगी। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके सिंपली एंटर कर दूँगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गया 5। जैसे सनी में SUNNY 5 कैरेक्टर्स हैं। अब इसी तरह हम इसको क्लिक एंड ड्रैग कर देंगे नीचे की साइड, तो ये हमारा शो कर देगा कि कितने कैरेक्टर्स किस में यूज़ हैं। तो जैसे लास्ट सेल में ये 8 कैरेक्टर शो कर रहा है, दिखने में तो ये ब्लैंक है, लेकिन जब अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूँगी तो इसमें नज़र आएगा कि यहाँ पर मैंने स्पेस बार का यूज़ करके स्पेस एंटर किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर 8 शो कर रहा है। इस तरह से हम LEN फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फार्मूला है हमारा VLOOKUP फार्मूला। इस VLOOKUP फार्मूला यूज़ करने के लिए मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई हुई है जिसमें मैंने प्रोडक्ट ID, प्रोडक्ट नेम, HSN कोड, सेलर नेम और क्वांटिटी सोल्ड ली हुई है। VLOOKUP फार्मूला का हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम किसी भी टेबल या डेटा में से वर्टिकली किसी भी प्रोडक्ट का डिटेल निकाल लें। किसी भी प्रोडक्ट की डिटेल या जो भी हमारा डाटा है हम उसको वर्टिकली किसी और सेल में ईजिली निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो पहले प्रोडक्ट ID के थ्रू क्वांटिटी निकालने के लिए मुझे यहाँ पर एक सेल बनाना है, तो मैं पहले एक सेल बना लेती हूँ क्वांटिटी सोल्ड का। सेल बनाने के बाद मैं यहाँ प्रोडक्ट ID में एंटर करके इसमें कोई जिस भी मुझे जो भी डाटा वर्टिकली चाहिए मैं उसको उस सेल की प्रोडक्ट ID डाल दूँगी। जैसे मैंने यहाँ पर डाला 107। अब मुझे इसकी क्वांटिटी निकालनी है 107 की वर्टिकली, तो ये मेरे पास क्वांटिटी आ जाएगी क्योंकि वर्टिकली शेप में है। तो मैंने टाइप करा =VLOOKUP। उसके बाद हम कर देंगे ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन करने के बाद मुझे यहाँ पर प्रोडक्ट ID चूज़ करनी है, तो मैंने यहाँ पर इस पर क्लिक करा। प्रोडक्ट ID चूज़ करने के बाद टाइप करेंगे कोमा। उसके बाद हम अपनी पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमने पूरी टेबल सिलेक्ट कर ली। उसके बाद हम फिर टाइप करेंगे कोमा टाइप करने के बाद अब हमें ये देखना है कि जो हमारा पूरा टेबल है उसमें से क्वांटिटी सोल्ड कौन से मतलब कौन से सेल में है। जैसे फर्स्ट सेल है, सेकंड सेल है या थर्ड। तो हमारा 5th सेल पे तो हमने 5 टाइप करके कोमा करा, फिर 0 करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया। तो आप यहाँ देख सकते हैं 107 जो प्रोडक्ट ID है उस पर हमारे 85 माइक्रोफोन सोल्ड है, तो इसलिए यहाँ पर 85 आ गया। अब अगर मैं वहाँ 106 करके एंटर करूँ तो 106 पे स्कैनर है जो कि 30 सोल्ड है, तो इसकी क्वांटिटी 30 आ गई। अब हम HSN कोड के थ्रू निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं HSN कोड डाल देती हूँ CP कोई सा भी ले लो आप 110। ठीक है, मैंने डाल दिया। मुझे इसकी क्वांटिटी निकालनी है, तो हम सेम प्रोसीजर करेंगे =VLOOKUP ब्रैकेट ओपन। उसके बाद हम अपना HSN कोड सिलेक्ट कर लेंगे। HSN कोड सिलेक्ट करने के बाद टाइप कर देंगे कोमा। उसके बाद हमें अपनी जो टेबल है वो HSN कोड वाले रो से सिलेक्ट करनी है, तो हमने ये सिलेक्ट कर ली, कोमा टाइप कर। अब हम टाइप करेंगे 3 क्योंकि क्वांटिटी का जो है वो 3rd नंबर पे 3, 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो यहाँ पर CP 110 से आ गई 100। अब हमें पूरा डाटा वर्टिकली चाहिए, तो हम यहाँ पर प्रोडक्ट ID डाल देंगे 102। अब उसके बाद जो प्रोडक्ट नेम है हम सिर्फ यहाँ पर VLOOKUP फार्मूला लगाएंगे और हमारे बाकी की वर्टिकली टेबल फिल हो जाएगी। =VLOOKUP ब्रैकेट ओपन। उसके बाद मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट ID का सेल सिलेक्ट किया। उसके बाद पूरी टेबल सिलेक्ट कर लूँगी। पूरी टेबल सिलेक्ट करने के बाद मैं टाइप कर दूँगी कोमा। उसके बाद मैं टाइप करूँगी 2, 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो यहाँ पर आ गया मेरा प्रोडक्ट नेम कीबोर्ड जो कि 102 पर। अब मैं इसको ड्रैग कर दूँगी।
तो देखिए मेरी पूरी टेबल फिल हो गई क्योंकि इसका HSN कोड है CP1102, सुशांत नाम है और क्वांटिटी कितनी है 10। अब जो हमारा नेक्स्ट फार्मूला है वो है हमारा एच लुकअप फार्मूला। ये भी सेम वी लुकअप की तरह ही काम करता है, बस फ़र्क इतना है कि वी लुकअप में वर्टिकली डेटा फाइंड किया जाता है और एच लुकअप से हम हॉरिजॉन्टली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर एक टेबल मैंने बनाई हुई है रीजन की, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ और सेल्स की। तो अब मैं यहाँ पर इसमें जो डेटा निकालूंगी वो मैं रीजन के थ्रू निकालूंगी पहले। तो मैंने यहाँ पर रीजन डाल दूँगी कोई सा भी, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया वेस्ट। अब रीजन में वेस्ट में टोटल कितनी सेल्स हुई है मुझे वो निकालनी है। तो अभी मुझे जैसे यहाँ देखना है कि वेस्ट में कितनी टोटल सेल्स हुई हैं, तो मैं इसके लिए यहाँ पर एच लुकअप फार्मूला लगाऊंगी वेस्ट की टोटल सेल्स निकालने के लिए। तो सिंपली मुझे क्या करना है, टोटल वाले सेल में टाइप करना है इक्वल्स टू एच लुकअप। देखिए इक्वल्स टू एच लुकअप, उसके बाद मैं कर दूँगी ब्रैकेट ओपन। उसके बाद क्या करना है, हमें रीजन हमारा सिलेक्ट करना है, कोमा लगाएंगे। कोमा लगाने के बाद पूरी टेबल सिलेक्ट कर लेंगे, फिर अगेन हम कोमा लगाएंगे। कोमा लगाने के बाद हमें ये देखना है कि हमें जो टोटल निकालना है वेस्ट की सेल्स का, तो टोटल हमारा किस मतलब कौन से नंबर की रो पर है। जैसे क्योंकि हमें टोटल सेल्स निकालनी हो, जो एच लो का फॉर्मूला है वो हॉरिजॉन्टली डेटा निकालता है। तो हमने टाइप करा 6,0, एंटर कर दिया, तो हमारी वेस्ट की टोटल सेल्स आ गई 2156। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब अगर आप चाहें तो यहाँ पर वेस्ट की जगह किसी और का भी निकाल सकते हैं। जैसे मैंने वेस्ट की जगह यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया नॉर्थ, तो मैं इसको एंटर कर दूँगी तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा क्योंकि नीचे वाले सेल में एच लो का फॉर्मूला लगा हुआ है। अब इसी तरह अब हम दूसरा निकालेंगे, रीजन या नॉर्थ मैंने डाला हुआ है। अब मुझे नॉर्थ की टोटल सेल्स निकालनी है कितनी हुई हैं। तो मैं क्या करूँगी, Q1 जो हमारा सेल्स है उसमें एच लो का फॉर्मूला लगा दूँगी। तो मैंने एच लुकअप लगाया, ब्रैकेट ओपन, रीजन नॉर्थ सिलेक्ट करा, उसके बाद कोमा, फिर उसके बाद मैं ये टेबल सिलेक्ट कर लूँगी, फिर अगेन कोमा लगाऊंगी और उसके बाद मुझे सिंपली टाइप करना है 2 क्योंकि सेल्स 2 पर है। कोमा लगाया 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब देख सकते हैं आप यहाँ मेरी सेल आ गई 865। अब मैं इसको क्लिक एंड ड्रैग कर दूँगी नीचे की साइड, तो मेरा पूरा हॉरिजॉन्टल डाटा निकाल देगा नॉर्थ का। तो इस तरह आप एच लो का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हमारा जो अगला फार्मूला है वो है इफ़ फार्मूला। जो ये फार्मूला कंडीशनल बेस्ड होता है, इसमें एक कंडीशन दी जाती है जिससे ये हमारा फार्मूला अप्लाई होता है। जैसे यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाई हुई है मार्कशीट की बच्चों की, जिसमें मैंने इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, SST और टोटल दिया हुआ है और एक कॉलम बना हुआ है पास और फेल का। तो इस फार्मूले के थ्रू हम निकालेंगे कितने बच्चे पास और कितने फेल। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें हमारे पास और फेल वाले अलग जो कॉलम बना है उसमें जाना है, इक्वल्स टू टाइप करके टाइप करना है इफ़ टाइप करते ही ब्रैकेट ओपन करेंगे हम। ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमें टोटल वाला फर्स्ट सेल सिलेक्ट करना है। उसके बाद हम टाइप करेंगे सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। फर्स्ट सेल काउंट करने के बाद हम टाइप करेंगे इक्वल्स टू, फिर हम डालेंगे मोर देन का साइन 250, फिर हम डालेंगे कोमा, कोटेशन मार्क, पास, कोटेशन मार्क, कोमा, फेल। कोटेशन मार्क डालने के बाद हम ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे। तो वहाँ पर आपको एक स्क्रीन पे एक छोटा सा बॉक्स दिखाई देगा, उसका मतलब है कंडीशन आपको एक्सेप्ट करनी है, कंडीशन बेस्ड है। इसका मतलब है जिन बच्चों के मार्क्स 250 से ज़्यादा हैं वो पास हैं, जिनके कम है वो फेल हैं। तो आप जैसे ही एंटर करोगे आपको पता चल जाएगा कौन से बच्चे पास है कौन से फेल। आप बस इसको सिंपली क्लिक एंड ड्रैग कर लें। तो जिन बच्चों के मार्क्स 250 से कम है वो फेल है, जिनके ज़्यादा हैं वो पास है। तो ये था हमारा। अब जो नेक्स्ट फार्मूला है वो है काउंट ब्लैंक। इसमें आप देख सकते हो कि आपके पास जो भी डाटा है, जो भी टेबल है या जो भी डाटा आपके पास एक्सेल में है उसमें से कितने सेल्स ब्लैंक हैं। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी सी टेबल बनाई हुई है जिसमें मैं देखूँगी कितने ब्लैंक सेल्स हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सेल सिलेक्ट करा, इस सेल में मैं टाइप करूँगी इक्वल्स टू काउंट ब्लैंक। इसके बाद कर दूँगी ब्रैकेट ओपन, उसके
उसके बाद हम टेबल हमें सिलेक्ट करनी है, मतलब जहाँ से हमारा डेटा स्टार्ट है वहाँ से। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर मेरे 4 सेल्स खाली हैं, तो यहाँ पर 4 टाइप होकर आ गया। अब जैसे कोई मैं सेल्स फिल कर दूँ ब्लैंक वाले, जैसे यहाँ पर एक सेल है, मैंने इसको पे सिर्फ स्पेस करके कर दिया है, तो यहाँ पे 3 शो हो गया। अब मैं बाकी सेल्स को भी फिल कर दूँगी, तो ये ऑटोमेटिकली इसके नंबर्स चेंज होते रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई है। देखिए इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं ब्लैंक सेल्स देखने के लिए। अब जो नेक्स्ट फार्मूला है वो है हमारा ट्रिम फार्मूला। ट्रिम फार्मूला का यूज़ इसलिए किया जाता है जैसे कहीं पर अनवांटेड स्पेस या किसी भी डाटा में हो जाता है, तो अगर हम उसको हटाना चाहें तो उस तरह हटा सकते हैं। जैसे यहाँ पे नाम में है, मैंने इसके लिए हटाना है, तो मैंने यहाँ पे लगाया =, ट्रिम। उसके बाद हमारा जो भी टेक्स्ट है हमने उसको सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया। अब यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर जो एक्स्ट्रा स्पेस था नायका के बाद वो हट गया। अब हम इसको सिंपली क्लिक एंड ड्रैग कर देंगे नीचे की साइड, तो जहाँ जहाँ पे एक्स्ट्रा हमारा लगा हुआ था स्पेस वो हट गया है और हमारे टेक्स्ट जो है ट्रिम हो चुका है। अब हम ट्रिम फार्मूले का यूज़ करके दिखाएंगे आपको VLOOKUP की तरह। तो मैंने यहाँ पर लिया हुआ ID, प्रोडक्ट और सेल, तब मैं ID के थ्रू VLOOKUP फार्मूला लगाऊंगी। तो उसके लिए यहाँ पर मैं कोई सी भी ID ले लेती हूँ। जैसे मैंने ली AP, जो आप लेना चाहें वो ले सकते हो, 101, ठीक है। अब मुझे इसकी सेल निकालनी है, मैं इसके लिए VLOOKUP फार्मूला यूज़ करूँगी, =, VLOOKUP, ब्रैकेट ओपन, सेल सिलेक्ट करा मैंने ID का, उसके बाद कोमा लगाया, उसके बाद मैं पूरी टेबल सिलेक्ट कर लूँगी। पूरी टेबल सिलेक्ट करने के बाद कोमा लगाऊंगी। देन अगेन सेल जो है वो 3rd रो में है, तो 3 लगा के कोमा लगाऊंगी, फिर 0 लगा के एंटर। तो ये आ गई मेरी सेल 4000 की। अब इसी तरह मैं इसमें दूसरा भी निकालती हूँ, दूसरी ID का। तो यहाँ पर मैं टाइप कर देती हूँ AP101 की जगह AP104। तो देखिए यहाँ पर ये N ने करके आ गया, क्योंकि यहाँ पर जो AP104 की ID है उसमें स्पेस दिया हुआ है, और जबकि यहाँ पर कोई स्पेस नहीं है। तो इस तरह की अगर हमारी टेबल में गलती होती है तो हम अपना फॉर्मूला नहीं लगा सकते। अब इसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रिम फार्मूला यूज़ करेंगे। तो हमने यहाँ पर अपनी जो टेबल है उसको उस पर एक अलग से कॉलम इंसर्ट करेंगे, एक रो इंसर्ट कर ली। अब रो इंसर्ट करने के बाद हम ट्रिम फार्मूला लगाएंगे। तो ट्रिम फार्मूला लगाने के लिए मैंने फर्स्ट सेल में टाइप करूँगी =, ट्रिम, ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट वाला ID का सेल सेलेक्ट कर लूँगी, ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब मैं इसको कर दूँगी क्लिक एंड ड्रैग, ठीक है। अब क्लिक एंड ड्रैग करने के बाद मैं जो इस रो को नाम दे दूँगी ID का। पहले मैं यहाँ से राइट क्लिक करके इसको वैल्यू दे दूँगी, और फिर फर्स्ट सेल जो है उस पर नाम दे दूँगी ID का। तो ये ID का हो गया मेरा, और जो ये फर्स्ट रो थी ID वाली जो गलत थी उसको मैंने कर दिया डिलीट। अब आप देख सकते हैं उसको डिलीट करते ही यहाँ पर ऑटोमेटिकली AP104 का आ गया 1500। अब मैं 105 एंटर करूँगी तो 3000 आ गया। तो इस तरह आप ट्रिम फार्मूला यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट जो फार्मूला है वो है काउंट और काउंट-इफ्स। ये 2 फार्मूले हैं, लेकिन इनका यूज़ एक ही तरीके से किया जाता है। तो पहले मैं काउंट-इफ फार्मूला बताती हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट नेम, रीजन, सेलर नेम और क्वांटिटी सोल्ड की एक टेबल ली हुई है। अब इसके बाद मुझे इसका रिकॉर्ड निकालना है, तो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट नेम डाला कीबोर्ड। अब कीबोर्ड डालने के बाद मुझे निकालना है इसका टोटल रिकॉर्ड कि कीबोर्ड कितने सेल्स हुए। तो मैंने डालूँगी यहाँ पे काउंट-इफ, ब्रैकेट ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे जो प्रोडक्ट नेम है उसकी सेल सिलेक्ट कर लूँगी, मतलब उसकी रो सिलेक्ट कर लूँगी, कोमा, फिर जो प्रोडक्ट नेम मैंने अलग से लिया हुआ है उसको सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। तो यहाँ पे कीबोर्ड की टोटल रिकॉर्ड आ गए 4। अब उसके बाद मैं यहाँ पर प्रोडक्ट नेम चेंज करके माउस डाल के एंटर कर दूँगी, तो वो आ गया 3।
कि 3 बार हमने माउस सेल करे और 4 बार कीबोर्ड था। तो अब मुझे रीजन के थ्रू निकालना है, तो मैंने रीजन डाला नॉर्थ, काउंट इफ फार्मूला लगाऊंगी, उसके बाद कर दूंगी ब्रैकेट ओपन। उसके बाद हम पूरी टेबल सेलेक्ट कर लेंगे, लगाएंगे कोमा, फिर हमें हमारा क्राइटेरिया लेना है, तो कोमा लगा के हमने क्राइटेरिया हमारा ले लिया रीजन का नॉर्थ का, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो आ गया नॉर्थ में हमने 3 बार सेल करी है। अब प्रोडक्ट नेम रीजन के थ्रू निकालना है, जैसे मॉनिटर, ठीक है। अब रीजन में डाल दूंगी मॉनिटर नॉर्थ में कितने सेल हुए, तो मैंने रीजन डाल दिया नॉर्थ। अब मुझे इसका टोटल रिकॉर्ड निकालना है, तो इसके लिए टाइप करूँगी इक्वल्स टू काउंट इफ्स। अब यहाँ पर हम लगाएंगे काउंट इफ्स फार्मूला, जो हमारा सेकंड फार्मूला है, ब्रैकेट ओपन। अब हमें उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर हमें हमारा क्राइटेरिया रेंज 1 लेनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारी क्राइटेरिया 1 है हम उसको सिलेक्ट करेंगे पहले। तो यहाँ पे मैंने मॉनिटर सिलेक्ट कर लिया, कोमा लगाएंगे, सॉरी यहाँ पे मैंने थोड़ी गलती कर दी। क्राइटेरिया 1 में हमें पूरी टेबल सिलेक्ट नहीं करनी, प्रोडक्ट नेम सिलेक्ट करना है। तो हमने प्रोडक्ट नेम वाला जो रो है उसको सिलेक्ट करा, कोमा लगाया। अब उसके बाद हमें हमारा दूसरा क्राइटेरिया या जो भी है वो उसको सिलेक्ट करना है। तो कोमा लगाने के बाद हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे क्राइटेरिया रेंज 2 आ रहा है काउंट इफ्स के लिए, तो हमने इसकी क्राइटेरिया 2 जो है वो हमारा है मॉनिटर, तो हमने मॉनिटर वाला जो सेल है उसको सिलेक्ट कर लिया, फिर कोमा लगाएंगे। फिर उसके बाद जो हमारा थर्ड सेल है नॉर्थ का, जिसमें हमने रीजन लिखा हुआ है, वो सिलेक्ट करेंगे। तो हमने हमारी टेबल में से रीजन वाली रो सिलेक्ट कर ली, कोमा लगाया, फिर रीजन हमारा जो नॉर्थ है वो सिलेक्ट करा, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो नॉर्थ में मॉनिटर की एक सेल हुई है, उसका रिकॉर्ड आ गया 1। अब नेक्स्ट फॉर्मूला है टेक्स्ट जॉइन, जिसका हम ज़्यादातर यूज़ क्या करते हैं हमारे टेक्स्ट को ज्वाइन करने में। इसका मैं एग्जांपल यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक टेबल ली हुई है फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम की। अब हम इनको कंबाइन करके फुल नेम निकालेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू टेक्स्ट जॉइन, उसके बाद ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन करने के बाद हम डालेंगे कोटेशन मार्क, स्पेस, कोटेशन मार्क, फिर कोमा, फिर हमें हमारी जो भी, उसके बाद हम ट्रू पे सिलेक्ट करेंगे, TRUE टाइप कर दिया हमने यहाँ पे ट्रू, फिर कोमा, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, हमारे टेक्स्ट सिलेक्ट करना है। तो हमने पहले फर्स्ट सेल सिलेक्ट करा, कोमा लगाएंगे, सेकंड सेल कोमा, थर्ड सेल कोमा, फिर उसको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ गया पूरा नाम रोहित कुमार खन्ना। हम इसको क्लिक एंड ड्रैग कर देंगे, तो ये हमारे सभी नेम फुल नेम में कन्वर्ट होकर आ गए। तो इस तरह से आप टेक्स्ट जॉइन का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। सो इस तरह से आप एक्सेल में इन फॉर्मूलेज का यूज़ करके अपना काम आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।